अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो थी हम चैप्टर नंबर जो है वो चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे। उसकी प्रैक्टिस नाउ डिस्कस की थी हमने, लेकिन मैंने सोचा कि चैप्टर नंबर 13 पे मेरी कोई वीडियो नहीं है, तो आई थिंक सो मुझे इस पर बनानी चाहिए। इसमें हमारे पास 13 चैप्टर जो है, इसमें फॉर्मूलाज हैं, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंट शेप्स का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हाइट, बेस, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस की हुई हैं। और इसमें हमने 1 बाय 1 में इसकी 13A एंड 13B प्रैक्टिस नाउ, रिव्यू, ईच एंड एवरीथिंग, उस सब की मैं वीडियो बनाऊँगी। लेकिन इसमें हम आज जो स्टार्ट करें वो प्रैक्टिस नाउ से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस नाउ एक पहला स्टेप होता है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने का, कि आपको हर चैप्टर में प्रैक्टिस नाउ ज़रूर करनी चाहिए कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को किस वे में अटैम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन किस वे में आता है तो उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। समहाउ प्रैक्टिस नाउ के पास उन्होंने मेंशन भी किया होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, उन्होंने रेफरेंस साथ शो किया होता है। तो अभी आपको ये जब मैंने एक चैप्टर खोला तो बहुत से बच्चों का था कि ये बहुत अजीब चैप्टर है, हमने नहीं करना, बहुत बकवास है, इसमें फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं, हमें समझ नहीं आती। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं थोड़ा इजी वे में इसको लेके समझाऊंगी ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं। इसमें हमारे पास कन्वर्जन है। पहला जो स्टेप है वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, कि यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीन के मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, फिर सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे एक वर्कड एग्जांपल नंबर 1 में मेंशन किया हुआ है कि कैसे करना है। इसको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने मेंशन ऑलरेडी किया है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मीटर स्क्वायर में है तो इट मीन्स 100 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 जो है वो 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 16 मीटर स्क्वायर, जिस तरह प्रैक्टिस नाउ 1 के ए पार्ट में पूछा है कि 16 मीटर जो है हमारे पास स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, तो हम 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो इसमें एज सच कोई मुश्किल बात नहीं थी। हम बात करेंगे जो हमारे पास शेप्स होंगी डिफरेंट। एक तो होती है ना जस्ट जर्नल से शेप दी हुई है और हमें उसका एरिया निकालना है, उसमें ब्रेथ और हाइट जो है विजिबल है, नज़र आ रहा है कि यही है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। बट अगर डिफरेंट शेप्स मिक्स करके एक ही शेप में दी हो और कहा गया हो कि अनशेडेड का एरिया बताएं, शेडेड का एरिया बताएं, सो उसके लिए मुश्किल होती है कि हमें 3-4 शेप्स के फार्मूलाज लगाने पड़ते हैं सेपरेटली, फिर उनके आंसर्स को ऐड या उसको माइनस करना होता है, फिर जाके हमारा आंसर जो है एग्जैक्ट हमें मिलता है जो रिक्वायर होता है। अब ये इसमें जानने की बहुत ज़रूरत है कि कौन सी चीज़, कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा और किस पॉइंट पे जाके हमने कौन से फार्मूले में थोड़ी सी चेंजेस करनी है और किस तरह उस फार्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करने के साथ साथ आपको क्लियर होता जाएगा। और मैथ बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बट थोड़ा सा फोकस और अटेंशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है इस सब्जेक्ट के लिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप क्रैमिंग नहीं कर सकते, रटा नहीं लगा सकते। फार्मूला तो आप लर्न कर सकते हो, उसको मैं कह सकती हूँ वो तो आप रटा कर सकते हो, लेकिन उसकी एप्लीकेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी वो आप जो है वो क्रैमिंग नहीं कर सकते। वो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस फार्मूला में किस तरह ऐड होगी, तो वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह आपकी अगर कोई क्यूरीज़ हैं इस चैप्टर के रिलेटेड जो आप चाह रहे हैं कि उस पर वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं फिर नेक्स्ट उस वीडियो को प्रेफर करूँगी, उसी की वीडियो बनाऊँगी। बिकॉज़ जो भी हम यूट्यूब पे, जो भी हम चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं, उसका मेन हमारा एम ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन डिलीवर हो, जितनी हो सके आसान तरीके से हो और सुनने वाले को, देखने वाले को बहुत फ़ायदा हो और उसके लिए मैथ ईजी हो जाए। ठीक है, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप पेज नंबर 319 पे देखें तो यहाँ पे पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूला लिखे हुए हैं कि अगर हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है
तो एल स्क्वायर होगा। उसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो 4L होगा। रेक्टेंगल का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी होगा। और अगर हमने उसका एरिया फाइंड करना है तो L मल्टीप्लाई बी होगा। सो ये सारे फार्मूलाज मेंशन है, इसी को हमने यूज़ करके अपने क्वेश्चंस करने हैं। मैं पहले प्रैक्टिस नाउ अब 2 स्टार्ट करूँगी बिकॉज 1 में कोई खास चीज़ नहीं थी, इसलिए हम 2 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो गिवन है। हम पहले रिक्वायरमेंट्स लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, जो कि 64 मीटर है। अब वो कह रहे हैं कि उसका जो राउंड पाथ है वो है विड्थ इसकी 3.5 मीटर, राउंड रनिंग पाथ जो है इसका, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है हमने। और हाँ, जस्ट उन्होंने हमें पेरीमीटर दिया है और हमने रनिंग पाथ भी दे दिया है, हमें एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। इसका जो पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लगा के इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर हमारे पास अगर गिवन है, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4L, ठीक है। और पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 64, 4L। L हमने फाइंड करना है, तो 64 डिवाइड बाय 4L, तो हमारे पास आ जाएगा 4 and 16, ठीक है। ये हमारे पास जो 16 मीटर है, ये हमारे पास L आई है, लेंथ। अब हमने फाइंड करना है एरिया। अब एरिया फाइंड करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा बिकॉज हमारे पास लेंथ गिवन है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ये हमने पहले लेंथ निकालनी है। उसके बाद हम इसका एरिया ऑफ फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, L स्क्वायर 16 इंटू 16, जो कि हमारे पास 256 मीटर स्क्वायर आएगा। और अब हमने एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है। पाथ मीन ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। इसकी एक साइड 16 सेंटीमीटर मीटर की है। इसका जो पाथ है, जो इसकी विड्थ बन रही है, वो यहाँ से भी 3.5 है, यहाँ से भी 3.5 है, ठीक है। डैट मीन्स की लेंथ और विड्थ सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 16 प्लस 3.5 प्लस 3.5, तो हमारे पास आ जाएगा 23, ठीक है। ये जस्ट हम अभी एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए इनको ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल होता तो ये दोनों डिफरेंट होते, ये 3.5 और 3.5 ना होता यहाँ पे, हम तब भी इसको 2 टाइम इसको ऐड करते। तो इसमें क्या होगा, इनको हमने 23 कर लिया। अब 23 का भी हमने स्क्वायर लेना है, फिर इसको ऐड करना है, फिर इसको माइनस करना है, सॉरी, 256 के साथ। 23 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 529, ठीक है। और इसको माइनस करेंगे 256 से, तो हमारे पास आ जाएगा 273 मीटर स्क्वायर। अब जो 273 मीटर स्क्वायर है, ये हमारे पास जो उन्होंने पूछा है एरिया ऑफ पाथ है। बिकॉज हमने इसको माइनस क्यों किया है, ये जो इंटरनल एरिया था ये हमारे पास कितना निकला, 256। अब जो एक्सटर्नल है वो हमारे पास कितना निकला, वेट डालने के बाद 529, ठीक है। अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे फिर हमारे पास एक्चुअल एरिया इसका आएगा। सो इसलिए हमने इसको माइनस किया है ताकि हमारे पास इसका एक्चुअल जो पाथ का एरिया वो हमारे पास मिल जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉरी प्रैक्टिस नाउ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। इसको इधर रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेरीमीटर हमें गिवन था, हमने उसका पेरीमीटर से लेंथ फाइंड आउट की, फिर लेंथ के बाद हमने उसका एरिया फाइंड किया। एरिया के बाद हमने एरिया ऑफ पाथ निकाला। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालते हैं, इन दोनों को सम अप करके। उसके बाद उसको 16 में ऐड करना है, जो एक साइड की लेंथ गिवन होगी। उन दोनों को निकालने के बाद उसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर के बाद माइनस कर दिया, तो हमारे पास एक्चुअल इसका एरिया ऑफ पाथ निकल आया। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम इसका देखें तो इसमें
क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा है कि एक फिगर ड्रॉ की है, उस फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं और उसकी लेबलिंग भी कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक शेप है, इसमें इन्होंने कहा है कि ABCD, ये एक हमारे पास स्क्वायर शेप है, ठीक है। और इसके अंदर ये एक शेडेड पार्ट है जिसको हमने जिसका एरिया फाइंड करना है। ये जो शेडेड पार्ट है ये थोड़ी सी इरेगुलर शेप लग रही है, इस पार्ट का हमने एरिया फाइंड करना है। और बाहर उन्होंने नेमिंग भी दी है, उनके बता दिए कि इसकी इतनी मेजरमेंट है, ये इतना है। अब हम इसको यहाँ पे देखा जाए तो पहले हम जो अनशेडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड करके जो अनशेडेड पार्ट का एरिया आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया निकल आएगा। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यहाँ पे शेप बन कितनी रही है। यहाँ पे एक हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो पूरी शेप है ये एक रेक्टेंगल की शेप है ABCD, ठीक है। और इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। हमारे पास एक तो है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका है ABCD। उसके बाद हमें फाइंड करना है ये ट्राइंगल है ARQ, दिस वन, ये ट्राइंगल की शेप है। फिर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं, ट्राइंगल की शेप में हमारे पास क्या आएगा ARQ। फिर हमने फाइंड करना है एक और ट्राइंगल का, वो है दिस वन BRS, ठीक है। सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास एक और ट्राइंगल है दिस वन CSP, ठीक है, CPS। एक ये ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल की शेप भी बना देते हैं, इसका निकालना है। और हमारे पास अब ये लास्ट रह गया है, दैट इज़ DPQ। अब जब भी सारी चारों ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा तो जो हमारा इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा उससे हम जब माइनस कर देंगे ये सारी चारों ट्राइंगल, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया वो निकल आएगा। अब हम वन बाय वन इन सारी तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर हम रेक्टेंगल का निकालेंगे, फिर इन तीनों का सम करके इससे माइनस कर देंगे, सॉरी इन चारों का सम करके हम इसको माइनस कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं जिसका है ABCD का है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अगर हम फॉर्मूला देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये उन्होंने दी हुई है विड्थ 17 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास, इसको हम ब्रेथ कह लें या लेंथ कह लें, बेस और लेंथ कह लेते हैं। तो हमारे पास 25 × 17 करेंगे तो ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 425, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब हमने फाइंड करना है ARQ का, ठीक है। ARQ का हम फाइंड करते हैं ट्राइंगल्स। अब सारी ट्राइंगल का फाइंड करना है, अपने ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड करने हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ARQ की अगर हम बात करें, ARQ में हमारे पास इस साइड पे क्या गिवन है, यहाँ पे अगर हम शेप को दोबारा देख लें तो 14 मेंशन है और इसकी जस्ट हमें क्या पता है, ये 5 मीटर इसकी हमें दी हुई है। इसकी हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि इसकी ये पार्ट जो है इसकी बेस है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये नहीं हमें पता, तो इसके लिए क्या करेंगे, 25 में से 14 निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 25 - 14, क्योंकि ये हमारे पास हमारी लेंथ बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बेस बनेगी, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल का एरिया निकलेगा। 25 - 14 करेंगे
इसके बाद ही हमारे पास माइनस करके 11 आ गया। 11 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास 55 और ये हमारे पास 1/2 है। 55 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 2 ज़ा 4 और 5 नीचे आ गया, 2 7 ज़ा 14, तो आएगा ये हमारे पास 27 1/2। ये हमारे पास दूसरी एक पहली ट्राइंगल हमने निकाल ली है, ये हमने रेक्टेंगल निकाला है। अब इस तरह हम बाकी ट्राइंगल भी निकालते हैं। अभी हमारे पास जस्ट ARQ है। अभी हमने निकालनी है BRS, ठीक है। BRS के लिए हम देखें तो BRS कहाँ है, ये है BRS। इसमें 14 और 3 मेंशन है, इसमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। 14 मतलब हमारे पास लेंथ होगी मल्टीप्लाई 3 विड्थ होगी इसकी, तो वो निकल आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 14 एंड 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12, 3 1 3 एंड 4, 42 आ गया। 42 को डिवाइड करेंगे 2 से तो दैट इज़ 21। तो हमारे पास जो BRS आई है वो है 21, ठीक है। BRS 21 आ गई है। अब हमारे पास रह के गया ARQ हो गया, BRS हो गया, अब CPS रह गया हमारे पास। CPS एक और ट्राइंगल पड़ी है अभी। CPS को देखें, दिस वन इज़ CPS। यहाँ पे तो कुछ भी मेंशन नहीं है, आप सोचेंगे कि इसका क्या करना है, बट थोड़ा सा अगर हम देखें तो CPS में हमें खुद निकालनी पड़ेगी। ये जो है 25, इस साइड, ये साइड 25 है, डैट मीन्स कि ये भी साइड क्या होगी 25। 25 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये PC बन जाएगा। अब C की बारी रहेगी है। C क्या होगा, ये अब चीज़ है, ये साइड है 17, तो ये भी साइड क्या होगी 17। 17 में से अगर हम ये 3 निकाल दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा CS, ठीक है। मीन्स के ब्रेड्थ और हाइट दोनों हमारे पास आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे 1/2, 25 माइनस 8, ठीक है, और 17 माइनस 3। अब आपको पता चला ये कहाँ से आए दोनों, मेरी वाइज इसे रिपीट कर देती हूँ। अगर ये साइड कम्प्लीटली AB 25 है तो CD भी 25 होगी, ठीक है। 25 में से हमने माइनस किए हैं 8, तो फिर हमारे पास ये साइड बन जाएगी, ठीक है, जो हमें चाहिए। और ये साइड अगर AD हमारे पास 17 है तो BC भी 17 होगी, तो 17 में से हमने 3 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा इसकी दूसरी साइड SCS, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करने के बाद हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे हमारे पास 17 आ जाएगा, और इसको करेंगे 14 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1/2, इसको जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 119 इसका आ जाएगा। हमारे पास तीसरी ट्राइंगल भी निकल आई है। अब तो हमारे पास एक ही ट्राइंगल रहेगी जो हमने फाइंड आउट करनी है, विच इज़ द DPQ। DPQ हमारे पास क्या होगी, D अगर हम देखें यहाँ पे D कहाँ है, दिस वन DP तो गिवन है, PQ नहीं है। सो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हमने करना ये है कि ये देखो ये 17 है और इस साइड ये इतनी 5 है, तो डैट मीन्स हम 17 में से 5 निकाल देंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली D एंड Q आ जाएगा। तो 1/2 यहाँ पे होगा 17 माइनस 5 और मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 17 में से 5 निकालेंगे तो 12 इंटू 8 हमारे पास होते हैं 96, और ये 1/2 साथ से मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास इसको कर देंगे डिवाइड तो 48 आ जाएगा। अब हमारे पास सारी ट्राइंगल निकल आई हैं, बस अब हमारा एक ही स्टेप रह गया है, वो ये कि हमने देखना है
इन सबको सम करने के बाद इसको रेक्टेंगल के टोटल मीन के 525 में से माइनस करना है, इन सबको सम करने के बाद। ठीक है, अभी हम करते हैं। इसके बाद हमने इनको सम कर देना है। जो भी हमारे चारों आंसर्स आए थे ट्राइंगल के, उसको हमने रेक्टेंगल के आंसर से माइनस कर दिया है। तो हमारे पास जो आंसर आया है 4091/2, डेट इज़ ओवर एक्चुअल आंसर, जो कि उन्होंने पूछा था कि शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करें। तो ये हमारे पास जो एरिया आया है ये शेडेड रीजन का एरिया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर एक दफ़ा समझ आ जाए तो बहुत इजी लगेंगे आपको। और मैंने इस क्वेश्चन को एक एक स्टेप इसका खोल के बताया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। और हमारे पास नेक्स्ट हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज की क्वेश्चन जो हैं मोस्टली रिलेट भी करते हैं प्रैक्टिस नाउ से 5A एंड 13A एंड 13B से, तो इसको भी हम लेके चलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।